राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के उत्पीड़न के नए नए मामले सामने आते रहते हैं, जबकि सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा और न्यायालय के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग पत्रकारों का उत्पीड़न करते हैं या उनको किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पत्रकारों को उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई अमल में ली जाए। इसके बाद जब मैं डायरेक्टली गया वहाँ जाकर बोला और बताया अपना पर्चे, तो मुझे भी जो है तवज्जो नहीं दिया गया था जी। पत्रकारों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा और अपना पद बदलाने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं इस पर निष्पक्ष जाँच जी, अधिक चाहे इसके लिए जो है कार्रवाई करें। योगी जी का जैसा आदेश है, केंद्र सरकार ने भी कहा है, राज्य सरकार ने भी कहा है, पर यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सब तमाशा है। आप अपने संगठन की तरफ से इस घिनौनी हरकत पुलिस प्रशासन की ऐसे रवैया को लेके क्या कहेंगे, और आपने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जो संगठन के हैं? जो हमारे संस्थापक हैं ठाकुर राकेश सिंह, स्वतंत्र मीडिया परिषद के राष्ट्रीय संस्थापक, उन्होंने कॉल किया, एसओ से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, फिर भी उन्होंने उनको भी तवज्जो नहीं दिया और जो है हमारे रिपोर्टर के ऊपर 151 में चालान कर दिया। पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं सुशील कुमार, सिटी टीवी 24 न्यूज़ का ब्यूरो चीफ फतेहपुर और स्वतंत्र मीडिया परिषद का संगठन युवा विंग अध्यक्ष। ये बताइए कल क्या हुआ था? कल मैं रास्ते से घर की ओर से आ रहा था चौराहे पर, तो वहाँ पर प्रशासन काफ़ी भीड़ लगाए हुए खड़ी थी, तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया और वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बावजूद प्रशासन ने कहा वीडियो डिलीट कर दीजिएगा, तो मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद थाने ले गए और 151 में मेरा चालान कर दिया। बताने के बाद भी नहीं, आपने पुलिस प्रशासन को नहीं बताया कि अपना परिचय नहीं दिया? मैंने बताया कि मैं रिपोर्टर सिटी टीवी 24 से हूँ जी, तो उन्होंने मेरी बात को अनदेखी कर दी और पुलिस का काफ़ी ख़राब रवैया है। बताने के बावजूद भी वो अपमान करने में लगी हुई है और क्राइम को बढ़ावा दे रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं उचित कार्रवाई चाह रहा हूँ कि कार्रवाई जो सत्य हो उसकी जांच करके तो अपराधियों पे कार्रवाई हो। नहीं, किनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि पत्रकार के मनोबल को तोड़ा जा रहा है और पत्रकार की बातों को दबाया जा रहा है। क्या है? मैं मनीष सविता, किशनपुर ठागा, जी, डीजे रोड लाइट साउंड व्यापारी। ये बताइए कल चौराहे में कोई मामला हो गया था क्या? कल हमसे विवाद हुआ
जी। दिलीप गुप्ता के बेटे हाँ। सोनू गुप्ता, मोनू गुप्ता और एक सराय का एक लड़का था जी 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 और 3-4 लोग थे वहाँ पे जी। और एक पीयूष मिश्रा। अच्छा अच्छा 4 लोगों से विवाद हुआ। जी। मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। हम्म। उसके बाद उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और मेरे दोस्त को बेल्टों से पीटा। जी। अच्छा ये बताइए, ये जो सुशील पत्रकार हैं, इनका क्या रोल है? इनका जो पुलिस वालों ने मारते हुए जो है ले गए और चालान कर दिया। इनको वहाँ पे कोई रोल नहीं था, ना ये विवाद में थे, ना इन्होंने लड़ाई किया, ना कुछ किया। अब ये रास्ते से आ रहे थे, बस उसी जगह पे इनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्या ये कोई वहाँ झगड़ा विवाद में था, बीच बिचाव कर रहे थे? कुछ नहीं, इनका इसमें कोई रोल ही नहीं था। जी जी। सुशील का उसमें कोई रोल था ही नहीं। अच्छा, जैसे पुलिस वालों ने ऐसा किया है तो आप क्या कहेंगे, ये सही है कि गलत है? अब विवाद नहीं था इनका, नाम उसमें कोई नाम भी नहीं एप्लीकेशन में इनका लिखाया गया था। जी जी। अब उनका क्या मैटर, अब रास्ते से बुला लिए और रास्ते से जा रहे थे सुशील। 4 लोगों का नाम जो है FIR दर्ज किया हमने। तो जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसमें तो कहीं सुशील का नाम नहीं, उसमें कोई सुशील नहीं, सिर्फ 4 लोगों का नाम है। पीयूष मिश्रा, सोनू गुप्ता, मोनू गुप्ता और एक जयवीर। मरवाया हमने लौंडे का तुम मनीष का तो का हमरे यूज का तो हमारे भैया पहले मत यह बता सब सुनो, नौटंकी होत रहा थी। कहाँ तक देखा पहले जाए? हमारी पूरी बात सुनो। हमारे तो हमारे भतीज हमारे बंदा किसी को कुछ आज तक कुछ नहीं कहा, तय नहीं कहा किसी को, बस इसी बात का। बाबू क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। जो है क्या विवाद था? वही था, हम लोग एक लड़का को छोड़ के आ रहे थे, तो वो जो था टेम्पो वाला तो हारन मारे, तो वो लड़का वो हटा नहीं रहा था। तब हम लोग दाती से ले गए हटाकर, पीछे ताके तो बोल रहे क्या ताक रहे थे, माधर चूत गरिया रहा था अन के बन। उसके बाद हम लोग सोचे कि जाने तो छोड़ो चलो आगे। उसके बाद आगे आकर फिर वो गाड़ी रोक दिया गपते झटके में 2 बार, हम लोग गिर गए। उसके बाद आगे गए तो गाड़ी रोक कर लगा गरिया ने, हम लोग उसी जगह रुक गए। तब तुरंत सबको बुला लिया, मारने के लिए लगे, मारे तुरंत। कौन गाली दे रहा था? वो जो टेम्पो चला रहा था। कहाँ के थे वो निवासी लोग? वो तो वंदी का निवासी था, शिवपुर थाना क्षेत्र का। तो कितने लोग मारे पीटे हैं? 15-20 लोग थे। किसकी हालत गंभीर है? वो एक हमारे मामा है, गौरव मामा, उनकी हालत गंभीर है। तो आपके भी चोटें आई हैं? हम लोग को भी किसको चोटें आई हैं? हमको आया और एक छोटा भाई था उसका आया उसको। कितने लोग को आई हैं? 3 लोग को। 3 लोग को चोटें आई हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही। हाँ गंभीर है। असीपुर थाना क्षेत्र का मामला था। हाँ उन्दी के निवासी थे लोग। हाँ। वहाँ पे क्या मामला हुआ था? हम लोग 2 लोग बाइक से आ रहे थे। हाँ और वो ऑटो से पिए हुए थे। हाँ हम लोग हॉर्न मार रहे थे, वो लोग साइड नहीं दिए। हाँ। फिर हम लोग साइड से एकदम दाती से निकाल कर हम लोग पीछे ताके तो गाली दे के माधर चौथ की पीछे ताक रहे हो। हाँ। हम लोग छोड़ दिए कि जाने दो, तो फिर हमारे आगे लाकर गाड़ी धड़ाम तो धक्का मार दिया, तो हम लोग गिर गए। तब फिर हम लोग रोक दिए, हम कहे क्या बदतमीजी है भाई। तब तक और 2-4 लोगों को बोला कि हम लोग को लगे मरवाने। तो आप ये बताइए, तो जो घर वाले जो घायल हुए हैं, गोरख सिंह चौहान जो पूर्व प्रधान भी हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे उनको बुला गया कि चचा यहाँ पर झगड़ा हुआ है, वो लोग आए, उनको कुछ भी बोले ही नहीं, तुमको तुरंत उन्हें भी लगे मारने। मान ले कोई मतलब जो है कि सुनवाई नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, सब लोग मारने पे ही थे, तुरंत ही मारने चालू किए। मतलब बात सुनने को तैयार नहीं थे? कुछ भी नहीं। मौके पर प्रशासन नहीं आई, बुलाने के बाद भी मेडिकल के लिए फ़ोन करने के बाद थाना प्रभारी भी किसी को नहीं भेजे। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में
संदीप साहू जी, आपको कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष बनाया पिछड़ा वर्ग का, क्या सोच के बनाया है? हमें ये लगता है कि कांग्रेस कमेटी में जिस तरह से हमको जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा का बनाया है, तो शीर्ष नेतृत्व द्वारा ये आया है, उनके विचार में भी मन में आया है कि बगैर पिछड़े वर्ग को सम्मिलित करके ही देश या प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियों में ये बदलाव करके उनको लगता है कि नहीं, जब तक पिछड़े लोगों को हम समानुपातिक तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, तब तक हमारे जो है, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो, वो जो है हमारी सरकार नहीं बन सकती। इसीलिए मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये सोच करके हमें इस क्षेत्र में जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी में बनाया है। जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में आज पिछड़े वर्ग के बारे में बात कर रही हैं, इसमें आप अपने लोगों के बीच में जाके क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी पार्टी है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, जो भी पार्टियां इस समय मेन स्ट्रीम की जो पार्टियां हैं, वो कहती जरूर हैं कि नहीं, हम पिछड़ों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी जो कहती है कि हम पूरी तरह से पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, या बहुजन समाजवादी पार्टी कहती है कि हम उनको बराबर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, या भाजपा कह रही है कि हम पूरी तरह से इनका जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लोग सिर्फ वोट लेने के अलावा कुछ और दूसरी चीजें भी इनके साथ करती है। उनको बस महज वोट उनसे लेती है, और उसके बाद चाहे अभी आप देख लीजिए तत्कालीन समय पे उत्तर प्रदेश सरकार में 101 विधायक पिछड़े वर्ग के हैं। लेकिन देख लीजिए, कहीं कोई आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, कहीं भी कोई मिनिस्टर हो, आप हमको बताइए, सिवा एक दो अपवाद मंत्रियों या को छोड़कर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस फतेहपुर में अपने 6 विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी उतारेगी, तो क्या उसमें आप पिछड़ा वर्ग से किसी को मांग करेंगे? जरूर मांग करेंगे हम। इसीलिए तो इसमें अपनी बात कहना चाहेंगे कि कांग्रेस में अगर यहाँ पे 6 सीटें यहाँ पे हैं, जिसमें एक सुरक्षित सीट खागा की है, उसके अलावा 5 सीटें जो ओपन तरीके से रखी गई हैं, उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि कम से कम हमारे 27% जो आरक्षण की बात होती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, उसमें कम से कम हमारे 2 व्यक्ति या 2 हमारे प्रतिनिधि, चाहे कि हमारे समाज से किसी भी जाति, हमारी जाति में बैकवर्ड में किसी भी, चाहे वो पाल हो, चाहे लोधी हो, चाहे प्रजापति हो या पटेल हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें लगता है कि कम से कम 2 लोगों को उसमें ये जो है अपना टिकट फाइनल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थाना खागा जनपद फतेहपुर के हरदो गांव में लिंक रोड पर एक व्यक्ति रोड के किनारे सुनसान स्थान पर पड़ा हुआ मिला। पीआरबी इवेंट पर थी, उसने देखा, थाने को सूचना दिया, तत्काल पुलिस बल मौके पर आया और मृतक के पास में कुल्हाड़ी और उसका टूटा हुआ हत्था मिला है। ऐसा प्रतीत होता है उसके सर पर चोट पहुंचा करके उसके हत्या कारित की गई है। फील्ड यूनिट मौके पर बुला ली गई है। मृतक की पहचान हो गई है, जिसका नाम रामफल सन ऑफ गंगा विष्णु हरदो का रहने वाला है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। खाना खाया, फिर दारू पिए, फिर जाके एक चौबेपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, जहां ये अभियुक्त सरोजा देवी उनका ससुराल पड़ते हैं, और ये सरोजा देवी का घर पर वो पहुंचता है। तो वहाँ जो है उनका गाड़ी जहाँ गांव के पास रुक जाता है। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल का तलाशी करने लगते हैं, क्योंकि वो दारू का नशे में मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल गए हैं। तो उसी गाड़ी के पास से एक लड़का जो जाता है, सोनू नाम का लड़का, उनसे ये कहता है आपके पास मोबाइल हो तो मेरा मोबाइल में कॉल करके एक बार चेक कर लो, ताकि मेरा मोबाइल कहाँ है मैं ढूंढ सकूं। तो ये सोनू लड़का ने एक मिस कॉल देता है, फिर जो है फिर कॉल देता है। फिर जैसा घंटी बजती है, वो अपना गाड़ी में जहाँ सीट के नीचे जो पड़ा हुआ है वो मोबाइल उठा के फिर इनसे 5 सेकंड बात करके फिर काट देता है। इसके बाद फिर वो जो
औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं। फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है। तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है। तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में बातचीत और कैसिनो होती है। फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है, रॉड से इनका सिर पर मारता है। फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं। ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है। तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से केराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है। तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकुला में सामुदायिक विकास केंद्र का शिलान्यास किया। हरियाणा सरकार हरियाणा में विकास करने के लिए कृत संकल्प है और विकास की कोई भी कमी प्रदेश में नहीं रहने दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है।